ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है तय हो गया हिमाचल भाजपा अध्यक्ष का नाम और खेल गए जयराम। जी हां, जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के खेल गए हैं और इस खेल में उन्होंने अपने विरोधियों को, या यूं कहें कि अपने पुराने साथियों को मात दी। जैसा कि आवाज भारतवर्ष ने आपको पहले भी बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स में आते हैं, क्योंकि उनकी साफ और ईमानदार छवि से काफी प्रभावित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि हमने आपको पिछली कड़ी में भी बताया था कि जहां देश की प्रगति की बात हो, प्रदेश की प्रगति की बात हो, तो नरेंद्र मोदी सारे रिश्ते नाते और सारी भावनाओं को एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ ये देखते हैं कि कौन इस देश को या कौन इस प्रदेश को प्रगति के रथ पर आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसे में जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछली कड़ी में हमने चर्चा करी थी कि क्या जगत प्रकाश नड्डा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटने के बाद हिमाचल के सर्वे सर्वा रहेंगे, या फिर उनके हटते ही हिमाचल प्रदेश में भारी बदलाव होने जा रहा है। तो अब आवाज भारतवर्ष के सूत्रों ने यह साफ तौर पर हमें स्पष्ट कर दिया है, बता दिया है, इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बार का जो भी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति होने जा रही है, वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको अपॉइंट करने जा रहे हैं, उसकी नियुक्ति करने जा रहे हैं। और इसीलिए हमने जो आपको बताया था, अब आपको हमारी खबरों पे यकीन होना शुरू हुआ होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितेंद्र सिंह जी को पर्यवेक्षक बना करके हिमाचल भेजा था, उन्होंने जो गुफ्तगू या उन्होंने जो हिमाचल प्रदेश के तमाम भाजपा नेताओं से रायशुमारी की, उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी है, तो आवाज भारतवर्ष के सूत्रों की माने तो उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर एक बात कही कि हिमाचल प्रदेश भाजपा के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, जिस तरीके से पुराने गुट और नए गुट में लड़ाई मची हुई है, वो हर एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चल रही है और नरेंद्र मोदी के संज्ञान में है कि कहां पर कौन सा खेला हो रहा है। और अब इसी खेले को निपटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। जी हां, आप इस बात को आज नोट कर लीजिए कि नया प्रदेश अध्यक्ष जो भी होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस सारी गुटबाजी को निपटाने में। और आवाज भारतवर्ष के सूत्र ये पुष्ट कर रहे हैं, पुष्ट जानकारी हमें दे रहे हैं कि इस बार का प्रदेश अध्यक्ष जो भी होगा, जैसा हमने पहले कहा था, वो ना इस गुट का होगा ना उस गुट का होगा, वो समस्त गुटों को अपने साथ लेकर के आगे चलेगा। और जिस तरीके से पुराने भाजपा नेता जो अपने आप को हाशिए पर धकेल दिया हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको इस बात का विश्वास दिलाएगा, यकीन दिलाएगा कि आप भाजपा के सम्मानित सदस्य हैं, उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। वहीं नए आए लोगों को भी साथ लेकर के वो चलेगा। उसके लिए पार्टी ने रणनीति बना दी है। वो क्या रणनीति है, वो हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो बात हम कर रहे हैं, वो बात में इस बात का खुलासा किए देते हैं कि हमने आपको जो पिछले कार्यक्रम में बताया था कि जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ तो
जितेंद्र सिंह को पर्यवेक्षक बना करके हिमाचल के नेताओं से रायशुमारी के लिए भेजा, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जो उनकी गुफ्तगू हुई, जो चर्चा हुई, जो मुलाकात हुई, उसमें आवाज भारतवर्ष के सूत्र साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा स्थितियों के ऊपर, मौजूदा हाल के ऊपर जयराम ठाकुर से बड़ी खुल के चर्चा की थी और उन्हीं से पूछा था कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। और आवाज भारतवर्ष के सूत्र ये बता रहे हैं कि इसी मुलाकात में खेल गए हैं जयराम ने अपने विरोधियों को इस तरीके से ठिकाने लगाया है और ऐसे एक अध्यक्ष का नाम प्रधानमंत्री को सुझाया है जिसके साथ जयराम को सामंजस्य बना करके चलने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगी। जी हां, ये नोट करके चलिए कि अब जयराम ठाकुर के साथ नए अध्यक्ष की जोड़ी कुछ इस तरीके से काम करेगी जैसे फिल्मों में आप राम लखन की जोड़ी बोलते थे, या जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो पार्टी और संगठन दोनों में इस तरीके से सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ेंगे कि भविष्य की भाजपा का भविष्य उज्जवल हो और गुटबाजी पर लगाम लग सके। अब दूसरी खबर, मुख्य खबर पे आ जाता हूं कि आप कहेंगे ऐसा कौन सा बीजेपी का वरिष्ठ नेता है या नेता है जो इस काम को कर सकता है, तो मैं आपको इतना बताए दे रहा हूं कि हम किसी का नाम आपको आज नहीं बताने जा रहे हैं कि अब महज कुछ घंटों और कुछ दिनों का खेल बचा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका नाम मीडिया में आ जाता है, उसको नहीं बनाते हैं और बार बार किसी ऐसे आदमी को आगे लेके आते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। तो अगर आवाज भारतवर्ष किसी का नाम ले ले और उसका काम होते होते रह जाए तो इसके लिए हम भी तैयार नहीं हैं। बहरहाल जो आवाज भारतवर्ष के सूत्र हमें बता रहे हैं वो हम आपको इतना बताए देते हैं, आप खुद नजर दौड़ाइएगा। आप पिछले 1.5 महीने के कार्यकलाप को भाजपा नेताओं के हिमाचल प्रदेश की देखें तो वो नाम एकदम से पिछले 1.5 महीने से भाजपा हिमाचल प्रदेश में एकदम से सक्रिय हो गया है। इतना ही नहीं, आज जब हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं तो उस वक्त भी वो भाजपा का नेता किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है हिमाचल प्रदेश में। इतना इशारा आप समझ जाइए और समझ जाइए कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि नए भाजपा अध्यक्ष के ऊपर किसी गुट की छाप नहीं होगी, इतना आवाज भारतवर्ष के सूत्रों ने कंफर्म कर दिया है। आप हिमाचल प्रदेश के कौन बनेगा भाजपा का नया अध्यक्ष, जब हमने उसमें बताया था तो हमने कुछ चेहरों की भी चर्चा करी थी, उसमें हमने आपको बहुत सारे राज खोले थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है उन्हीं में से कोई है या कोई नया नाम आया है, वो जब अध्यक्ष पद की नियुक्ति होगी तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन इशारों में मैंने आपको साफ स्पष्ट तौर पर बता दिया है, पहली साफ और ईमानदार छवि, नंबर 2 सबको साथ ले चल के आगे बढ़ने की क्षमता, नंबर 3 भविष्य में भाजपा के राजनीतिक भविष्य का एक बड़ा नेता। ये 3 ऐसे गुण हैं जो उस नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर सुशोभित करेंगे। इतना इशारा समझ जाइए। अब कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों की बात रह गई है, तो जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी तब आप अपनी राय हमें बताइएगा क्या हमने आपको सही बताया था। लेकिन अब इतनी बात हम आपको जाते जाते फिर बता देते हैं कि तय हो गया भाजपा अध्यक्ष का नाम और खेल गए जयराम, यानी कि जयराम ठाकुर ने जो पत्ता इस वक्त फेंका है उस पत्ते ने उनके राजनीतिक विरोधियों, अपनी ही पार्टी के अंदर जो जयराम के खिलाफ निशान बिछाते थे, उनको मात दे दी है। ये हमारे सूत्र पूरी तरह से हमें कंफर्म कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।